ये थे तब के कांग्रेस से पंजाब के फॉर्मर सीएम जो खुलेआम इलेक्शन कैंपेन में यूपी और बिहार के लोगों को भैया बोल रहे हैं और पंजाब में ना घुसने देने की बात बोल रहे हैं। ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਰਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ फिर खासा आप कार्रवाई करो। हमारे बाप दादा दिल्ली पंजाब खटते खटते बूढ़ा हो गए। बिल्कुल हम लोग भी आधा बाल पका लिए, आधा बाल खिला लिए, लेकिन अभी तक बिहार के सरकार, चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मोदी हो, किसी ने ना सोचा, किसी ने नहीं सोचा। हम लोग कौन अभी प्रशांत किशोर जो गरीबों के हक और अधिकार की बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि यूपी और बिहार के लोग अपने ही प्रदेश में ठीक से काम नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यूपी और बिहार की अपनी सरकार अपने ही युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार देने में असफल रही है। तो सबको रोजगार दे रहे। बिहार में अगर रोजगार मिलता, हम दिल्ली में क्या अपनी एसटीसी करवाने आते हैं? चुनाव के समय इनके बड़े बड़े वादे, रैलियों में घुसते इनके भाषण सुनाई तो देते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही नेताओं का ध्यान जनता से ज्यादा अपनी जेब भरने पर लग जाता है। मोदी जी तो दे रहे हैं सबको। मोदी जी तो बोले थे, आज 15 साल पहले बोले थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उनके अच्छे दिन आए कि वो 4000 करोड़ की फ्लाइट में घूम रहे हैं डेली। आज अमेरिका, कल लंदन, कल पेरिस, कल अफगानिस्तान, कल कहीं। अब 15 लाख का सूट। जो चाय बेचने वाली की औकात ये हो गई 4000 करोड़ में। नतीजा यह होता है कि यहाँ के लाखों युवा नौजवान मजबूरी में दूसरे राज्यों का रुख लेते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है, उनको बहुत ही गंदे गंदे नजरों से देखा जाता है, उन्हें बहुत ही अपशब्द कह के बुलाया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें बिहारी बिहारी कह के चिढ़ाया जाता है। बड़े शहर हैं, यहाँ पे बिहारियों को एक गाली की तरह देखा जाता है। ओ बिहारन सीख के नहीं आई क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हीन भावना, हीन दृष्टि जिसकी हम बात कर रहे हैं बिहारियों के प्रति, ये इसलिए आई है क्योंकि निचले काम होते हैं, निचले मतलब ग्रुप डी का जो काम होता है वो बिहार के लोग। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी ही मुद्दे पर, क्योंकि अभी आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया पे पंजाब को लेके बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा वीडियो ट्रेंड कर रहा है। पंजाब के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिहारी और भैया को यहाँ से भगाओ। पिंड मोदगी दे नौजवानों वालों ये फैसला लिया गया है कि पिंड मोदगी दे विच हुण कोई भी भैया नहीं रह दिता जाएगा। जो भी इन बिहारियों की मदद करेगा उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। आज शाम के 5 बजे ग्राउंड में इससे संबंधित मीटिंग किया जा रहा है, सभी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि हम पंजाब से बिहारियों को निकाल सके। बिहारी का मतलब भाई बिहार से आए हुए प्रवासी मजदूर और भैया का मतलब यूपी से आए हुए प्रवासी मजदूर। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यह विवाद आखिर कैसे शुरू हुआ, क्यों पंचायतों ने इतने सख्त फैसले लिए, प्रवासी मजदूरों का असली योगदान पंजाब की अर्थव्यवस्था में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में पहले भी ऐसे हालात कैसे बने, पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कहा, हाई कोर्ट ने पंचायतों के फैसले पर क्या टिप्पणी की और आखिर में हमें इस पूरे मसले को किस नजरिए से देखना चाहिए, इन डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। होने की जरूरत नहीं है, हबड़ा दबड़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हालात तो इस समय लुधियाना तो दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन तो किस तरह जो यूपी बिहार घर भजन की तैयारी दे विच है, भी हबड़ा दबड़ी का माहौल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। पंजाब के कई गांवों की पंचायतों ने कुछ दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना के बाद भारी गुस्सा दिखाया। दरअसल 9 सितंबर 2025 को होशियारपुर में एक 5 साल के बच्चे की हत्या का आरोप एक प्रवासी मजदूर जो यूपी का रहने वाला था उन पे लगा। इस घटना ने लोगों के दिल में बड़ा आक्रोश और डर पैदा कर दिया। इसके बाद कई गाँवों की पंचायतों ने मिलकर यह फैसला लिया, बिना सही पहचान पत्र वाले बिहार और यूपी के मजदूरों को गाँव छोड़ देना चाहिए। कई पंचायतों ने यह भी कहा कि अब ऐसे मजदूरों को गांव में मकान किराए पर नहीं दिए जाएंगे और उनके राशन कार्ड या वोटर कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। 27 गांव ने ये प्रस्ताव लिया और प्रशासन से इन फैसलों को लागू करने की मदद की मांग की। कुछ लोग मानते हैं कि बिहार से आने वाले मजदूर अब गांव और शहर की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि इन मजदूरों के आने से अपराध बढ़ा है, गांव की संस्कृति प्रभावित हो रही है और रोजगार कम पड़ रहे हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो सरकारी सुविधाएं हैं वे पहले पंजाब के स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए, न कि बिहारी लोगों को। इसी वजह से विरोध हुआ है। पूरे पंजाब के उद्योग और खेती में करीब 18 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर काम करते हैं। खेत की पूरी फसल लगाने से लेकर
फैक्ट्री में काम करने तक ये मजदूर बहुत जरूरी हैं। इन मजदूरों के बिना पंजाब की व्यवस्था बहुत गंभीर संकट में आ सकती है। ये मजदूर आमतौर पर मेहनती होते हैं और गैर आपराधिक मानसिकता के होते हैं। यह गलत है कि एक व्यक्ति के अपराध से पूरे समूह को, पूरे बिहार को, पूरे यूपी लोगों को दोषी ठहराया जाए। पंजाब के ही लगभग 50 लाख लोग देश के और कई राज्यों में जाकर काम करते हैं। इसलिए अगर किसी राज्य के लोग बाहर के मजदूरों को निकालने लगे तो कहीं न कहीं ये दूसरे राज्य में रहने वाले पंजाबियों की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र और गुजरात में भी तो यही हो रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों से गुजरात के कई शहरों में यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर हिंसा, भेदभाव, विरोध के मामले सामने आते हैं। वहां के कुछ स्थानीय समूह के लोग इन मजदूरों को काम से निकाला और उनकी झुग्गियां बस्तियां तक जला दी। यह सब स्थानीय राजनीति और क्षेत्रीय अस्मिता के मामलों से जुड़ा होता है। कई बार अपराध या बेरोजगारी को बाहरी लोगों के ऊपर मढ़ा जाता है। क्या किया जा रहा है और क्या करना चाहिए, अब देखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री और सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं चलेगा और प्रवासी मजदूरों का सम्मान होना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी पंचायतों के इन फैसलों पर सवाल उठाया और कहा कि संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य से किसी को भी बाहर नहीं निकाला जा सकता है। उद्योगपतियों और व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से आग्रह किया कि मजदूरों को सुरक्षा दी जाए, अन्यथा पंजाब की खेती और उद्योग की तरक्की रुक सकती है। हमें यह समझना होगा कि ये मजदूर हमारे देश के ही नागरिक हैं, ये विदेशी नहीं हैं। इनके बिना देश की खेती, निर्माण और सेवाओं का चक्का नहीं चलेगा। सही कदम होगा कि विवादित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन पूरे समुदाय को निशाना बनाना गलत है। सभी को एक साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। पंजाब में जिस व्यक्ति के साथ यह घटना घटी है, सच में ये बहुत ही दुखद है और जिस व्यक्ति ने यह काम किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन इसके कारण पूरे बिहार, यूपी के मजदूरों के खिलाफ नफरत फैलाना ठीक नहीं है। ये लोग हमारे देश के ही हैं जो मेहनत करते हैं। हमें इनके खिलाफ ऐसी सोच छोड़नी होगी और देश के लिए, विकास के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि लोग जागरूक बने। ऐसे विचार न रखें, नफरत न फैलाएं। जो व्यक्ति दोषी है उसी को सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।